व्यर्थ गया। तो कभी भी किसी को दो तो ऐसी वस्तु का दान करो जिसका वह प्रेम से उपभोग कर सके। अब रुक्मणी मैया को हम जब साड़ी चढ़ाते हैं ना, ये भगवान को श्रृंगार अर्पण करना, पार्वती मैया को अर्पण करना, तो जितना उच्च कोटि का श्रृंगार अर्पण करोगे उतना ही उच्च कोटि का तुम्हारा भी श्रृंगार रहेगा। तो राजा नृग कहते हैं, महाराज मैंने अपने जीवन में ऐसी ही पुरानी गायों का दान नहीं किया जो दूध 1 लीटर देती हो और बच्चे देना बंद कर गई हो, ऐसी गायों को नहीं। मैंने तो पयस्विनी गायों का दान किया। पर एक बार जब मैंने गाय दान की तो गलती से जब एक ब्राह्मण लिए जा रहा था, उसके हाथ से वो छूट गई और छूट के पुनः हमारे गोवंश में आके मिल गई। मैंने वही गाय दूसरे ब्राह्मण को दे दी। अब जिसकी खो गई वो ढूंढ रहा है और जिसको दी है वो ले जा रहा है। रास्ते में दोनों मिल जाते हैं। ढूंढने वाला कहने लगा ये मेरी गाय है, कहाँ ले जा रहे हो? और लेने वाला ले जा रहा है, ये मेरी गाय है, तुमको क्यों दो? बात दोनों की सही है। आपस में झगड़ा इतना बढ़ गया कि महाराज के पास आते हैं। महाराज के सामने जब गए तो महाराज ने कहा ये दोनों की बात सही है, अब क्या करें? उस समय राजा कोई निर्णय नहीं कर पाए, यूं ही गर्दन हिलाते रहे कि मैं हाँ कहूं या ना कहूं। दोनों ने साफ दे दिया कि जाओ महाराज, गिरगिट के समान गर्दन हिलाते हो, तुम गिरगिट ही हो जाओ। और गाय को छोड़ करके चले आते हैं। जब महाराज नृग का समय आया तो यमराज के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि राजा नृग, तुम्हारा जीवन में एक पाप है और पुण्य संपूर्ण है, आपको पाप को भोगना है या पुण्य को? तो कहा कि पहले मैं पाप को भोगूंगा। तो तुरंत ही जैसे ही कहा वैसे ही गिर जाते हैं और गिरगिट बन जाते हैं। तो भगवान कहते हैं अपने पुत्रों से, नातियों से, पोतों से कि सुनते हो, अभी अभी तुम्हारे सामने ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किसी के धन का हरण नहीं करना चाहिए। संतों के, तपस्वियों के, ब्राह्मणों के। अरे ब्राह्मण कौन होते हैं? जिसने अपना संपूर्ण जीवन तपस्या में अर्पित कर दिया है, जिसने अपने इस शरीर को तपाया है, जिसने अपने जीवन में त्याग किया है, वही सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसे तपस्वियों का, ऐसे संतों का कभी भी धन का हरण नहीं करना चाहिए। बेटा, जो धन का हरण करता है उसका यही हाल होता है। अरे हम विष से तो बच जाएंगे, पर उनके भयंकर क्रोध से हमारा संपूर्ण ये कुल नष्ट हो जाता है। देखो, जो सत्यवादी होते हैं उनकी वाणी सत्य होती है। क्यों? क्योंकि वो इस समाज में मिथ्या वाचन कभी भी नहीं करते। जो ज्यादा बोलते हैं ना, उनकी वाणी झूठ होने लगती है, और जो कम बोलते हैं उनकी वाणी सत्य होती है। और हमारे लोगों की तो क्या आदत होती है कि जब एक बात होती है तो एक बात की 1000 बात बनाने लगते हैं, तब तक कहते हैं हमारी बात सिद्ध ही नहीं हुई। भगवान कहते हैं यदि अपने आप को पहचानना है कि हम क्या हैं, शांति को अनुभूत करना है, तो आप कम बोलना शुरू कर दीजिए। जितना हो सके सुनना सीखो, सुनाना नहीं। पर हमारी आदत होती है सुनाने की, सुनने की नहीं। कोई भी नहीं सुनना चाहता, सभी सुनाना ही चाहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कहते हैं कि अकल बड़ी के भैंस, कहते हैं ना, ये कहावत पुरानी है। अकड़ बड़ी के भैंस, तो क्या यही है? अकल बड़ी के भैंस। अकल बड़ी के भैंस नहीं है। अरे किसी ने कहा अकल बड़ी के भैंस,
और सामने वाले ने सुना कि अकल बड़ी के भैंस, उसने दूसरी जगह कह दिया जाकर के अकल बड़ी के भैंस, तो वहीं से भैंस चालू हो गई, जबकि भैंस नहीं है, अकल बड़ी के बहस। अरे अकलमंद तो वही है जो फालतू की बहस नहीं करता। तो बात बनते बनते बिगड़ते बिगड़ते भैंस तक आ गई और उसको भैंस बना डाला। एक बार एक महात्मा जी थे, उनको दिखाई नहीं देता था, तो उनका निमंत्रण हुआ एक जगह, और एक जो संत थे वो लंगड़े थे। दोनों में बड़ी मित्रता थी, दोनों जाते हैं कि निमंत्रण एक जगह हुआ तो वो भोजन में जाते हैं। जब वो वहां से खाकर के आए तो महाराज जिनको दिखाई नहीं देता था उन्होंने कहा, अरे वहां पर क्या क्या मिला खाने को? तो वो बोले, अरे वहां पर खीर मिली। खीर? खीर खाने को मिली? अच्छा ये बताओ खीर कैसी होती है? तो वो कहने लगे, तुम आंखों से तो तुम्हें दिखाई देता नहीं, तो हम कैसी बताओ? उन्होंने कहा सफेद सफेद खीर होती है। तो कहा सफेद सफेद खीर होती है कि हाँ। तो कि सफेद सफेद कैसा होता है? उन्होंने कहा बगुले जैसी होती है। कि बगुला कैसा होता है? अब बगुला कैसा होता है, आकलन करो, कैसा होता है बगुला? सबने देखा है ना, बगुला कैसे आकार का होता है, सब जानते हैं कि इस तरीके का आकार का होता है ना। तो उस व्यक्ति ने कहा, अपने हाथ का आकार बना के दिखा कि बगुला इस तरीके का होता है, ऐसे बोला। तो अब उसने हाथ से देखा कि बगुला कैसे होता। तो बगलों की गर्दन जो ऐसी होती है ना, टेढ़ी, ओहो, तो खीर बड़ी टेढ़ी है। तो इसके मतलब खीर टेढ़ी थी। अच्छा, तभी से कहावत चल गई कि खीर टेढ़ी खीर। तो कहने का मतलब हमारे समझ में फर्क होता है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान कहते हैं, बेटा कि ना हम हलाहलम मन्ये विषमयस प्रतिक्रिया। ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधि भुवि। अरे बेटा, हमें किसी के धन को नहीं खाना चाहिए। जो खाता है ऐसे तपस्वियों का धन जो हरण करता है, यदि उन्होंने एक बार साप दे दिया तो तुम्हारा अकेला जीवन नहीं, तुम्हारा समूल कुल नष्ट हो जाता है। अनेक प्रकार से भगवान शिक्षा देते हैं। अब सुखदेव भगवान कहते हैं कि एक बार भगवान कृष्ण और बलराम आपस